नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोटका क्षेत्र में हुआ सड़क दुर्घटना, बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। द्वितीय वर्ष के आखिरी रविवार को खुले रहे सरकारी दफ्तर। और एमजीएम अस्पताल में चोरों ने मचाया तांडव, मरीज के परिजन नहीं है सुरक्षित। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कालिकापुर मुख्य सड़क में पिकअप वैन और बाइक टकराने से बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक में बैठे साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल में भेज दिया है। पोटका के कालिकापुर मुख्य सड़क में उस वक्त एक बड़ा मामला सामने आया जब जादूगोड़ा से दो युवक बाइक से हाता की ओर जा रहे थे और बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। वहीं हाता से पिकअप वैन गाड़ी जादूगोड़ा की ओर जा रहा था, तभी अचानक कालिकापुर में दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई और बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में बैठे साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने तत्काल इन लोगों को अपने कब्जे में लेकर युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं साथी को हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा हुआ है और लोग देखने के लिए जुटे हुए हैं। और उधर केंद्र और राज्य सरकार के सभी वित्तीय विभागों में रविवार को कामकाज सामान्य तौर से हुआ। साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम समय को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था। इस दौरान आयकर, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स की राशि जमा की गई। जमशेदपुर कोषागार में भी रविवार को काम हुआ। इसके बारे में कोषागार पदाधिकारी दीपक कुमार वर्मा ने बताया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर यह कदम उठाया गया है। टैक्स जमा करने के लिए अंतिम समय के विकल्प को विभाग ने खुला रखा और ज्यादा काम होने के कारण अलग से स्टाफ भी विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। हुआ है डीसी साहब का आदेश है, समझे ना। और जो है सो अपना बिल पेंडिंग निपटा रहे हैं, सब विभाग का है, सब विभाग का है। तो इसीलिए संडे में आज खोला गया। जी जी। तो अभी क्या लगता है कितने तक हो चुका है बिल पास और अभी बाकी? अभी तो 31 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कितना मतलब टोटल बिल पास हुआ, कितना निकासी हुई, है ना। इस बार कुछ रेट भी इस तरह का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सरकारी ऑफिसर से बिल जो है आते हैं सब पास हो रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि सभी को निकाल दिया जाए। हाँ, कोशिश यही रहती है कि सबको निकाल दिया जाए, आवंटन लैप्स नहीं करे। और उधर एमजीएम अस्पताल में चोरों की तांडव के बाद भी अस्पताल में इंसानियत जिंदा दिखा। रविवार को अस्पताल में मरीज के परिजन के पैसे गुम होने के बाद अस्पताल में तैनात गृह रक्षकों ने उस महिला की मदद की। अस्पताल में अपनी बेटी के इलाज के लिए भर्ती महिला बबीता देवी ने बताया है कि यह सुबह अस्पताल के बाथरूम में नहाने गई थी। उस दौरान वह अपने 1600 रुपए बाथरूम में ही छोड़कर आ गई। जब उसे याद आया कि वह अपना पैसा बाथरूम में छोड़कर आ गई है, तब वह अपना पैसा लेने वापस बाथरूम गई तो वहां उसका पैसा नहीं था। उसके बाद काफी पूछताछ करने के बाद उसके पैसा नहीं मिला तो वह अस्पताल में तैनात गृह रक्षकों के पास गई और वे लोग भी अपने स्तर से काफी खोजबीन किए पर पैसे का कुछ पता नहीं चल पाया। तब अंगरक्षक श्रवण पांडे का मित्र संजीव त्रिपाठी, जो भुवनेश्वर में अभियंता का काम करता है, उसे उस महिला पर दया आई और उसने अपने पास से उस महिला को उसकी बेटी के इलाज के लिए 1600 रुपए दिए। नहा के कपड़ा खोल के हम पैसा रख दिए खिड़की पर। हम सोचे तुरंत नहा करके तो फिर पैसा ले लेंगे। उसके बाद हम नहाए, कपड़ा पहने, झट से निकल गए। हमको जरूर को होश नहीं रहा कि हम पैसा हम ले। उसके बाद आए हम घर में, इस जगह बेड पर माथा झाड़े, शिव गुरु की चर्चा लिए है, उसको ध्यान किए। थोड़ा नाश्ता हमारा पास था तो बगल वाला भी थोड़ा नाश्ता दें कि आप भी कर लीजिए। हम अपना नाश्ता कर रहे। इतने देरी में नाश्ता आ गया हॉस्पिटल का, तो हम बोले कि दादी से नाश्ता ले लीजिए, ज़्यादा नाश्ता ले लीजिएगा क्योंकि खरीदना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही में हमको ध्यान पड़ गया, खरीदने के नाम जो लिए ना, बस हमको ध्यान, पैसा मेरा नहीं है।
दौड़ के हम चल गए, पूछिए लोग, दौड़ के हम चल गए। फिर वहाँ फिर खोज लिए, कहीं नहीं मिला। फिर वार्ड में सगरों में पता लगा लिए, भैया कोई गए हैं, दीदी कोई गए हैं बाथरूम, अगर जो कोई पैसा लिए हैं तो दे दीजिए, हम 10-20 अपने मन से दे देंगे, क्योंकि कोई बोला नहीं। तब फिर हम जाके पुलिस वालों को वहाँ फिर खोजने गए, तो उन लोगों को हम बोले कि भैया इस तरह से चलिए मदद करवा दीजिए, तो देखिए मेरा कौन तो पैसा ले लिया है बाथरूम से। इतनी ही सब बात है। वो आए, हमको आग से आंसू गिरने लगा, क्योंकि हम कर्जा लेकर के हम पैसा रखे थे। हम अपना भाई से 1000 रुपया लिए थे, 600 रुपया मेरे पास था, फिर और कुछ ना। उसका बाद तो फिर हमको संतोष दे दिए, उसका बाद पैसा बुलवा करके अपना मन से दिया पैसा। कौन लोग? पुलिस लोग। फिर रोते हुए आई, आने के बाद में बोली कि हम नहा रहे थे, नहाने के दौरान मेरा कोई पैसा ले लिया बैग से। बता रही थी 2 500 का और 4 100 का और 200 का चेंज, 10-20 करके टोटल 1600 रुपया बता रहे थे। पुलिस परिसर में आई, म्यूजियम में हम लोग बहुत कोशिश किए, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में फिर हमारा एक मित्र है संजीव कुमार त्रिपाठी, उसको लगा कि लेडीज सही बोल रही है, उसको बहुत ज़रूरत है पैसा का, तो वो अपना स्तर से 1600 रुपया निकाल करके उसको दे दिया। और उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 16वीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपने घोषणा पत्र में सरकारी जमीन पर पिछले 20 वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई है। अब मालिकाना हक देने जैसे मुद्दे का कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बात अगर जमशेदपुर संसदीय चुनाव की करें तो यहाँ पिछले 20 वर्षों से भाजपा द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। जमशेदपुर के पूर्व के विधायक इस मुद्दे के सहारे ही अब तक लगातार विधानसभा में पहुंचते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस और गंभीरता से पहल नहीं की। ये बात और है कि विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाया और इससे संबंधित विधेयक भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस संबंध में गंभीरता से विचार नहीं किया। वहीं झामुमो द्वारा वर्षों से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करता रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस द्वारा मालिकाना हक जैसे गरीब लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देश की लाखों गरीब जनता के मन में एक उम्मीद जगा दी है। बात अगर जमशेदपुर की करें तो केवल जमशेदपुर में अवैध रूप से 186 बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़ने लोग इसे महज छलावा मानते हैं। इस संबंध में जब हमने पूर्व विधायक सरयू राय से बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि महज घोषणा करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है। श्री राय ने कहा है कि अब लोगों को कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कहने से मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसके लिए कानूनी तौर पर पहल करनी होगी। श्री राय ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि यहाँ तो CNT और SPNT एक्ट है, अतः यहाँ की सरकार को इस सब बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा वर्षों से मालिकाना हक की लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा है कि भोजन, वस्त्र और मकान देश के हर नागरिक का अधिकार है। का महत्व केवल चुनाव के लिए होता है। जो विपक्ष में हम हैं तो हम तो यही कहेंगे वो छलावा है उनका, मगर मैं उस दूरी तक उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनकी नीयत साफ है, तो ये होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 60 साल में नहीं हुआ, तो आज आप क्यों कह रहे हैं? आज भी कह रहे हैं, तो जब जागे तभी सवेरा हुआ। मेरी आम जनता का अधिकार है, हर पार्टी को इस पर एक राय बनानी चाहिए, और जो जिस स्तर का है, जो जमीन पर बस गया है, उसको अधिकार देना चाहिए। नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की किसी भी बात का कोई भरोसा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए कांग्रेस अपना भरोसा खो चुकी है, लोगों के चित्त से कांग्रेस उतर चुकी है। इसलिए कुछ अच्छा भी कहेंगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि चुनाव जीतने के लिए कह रहा है। तो कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के वायदे का कहीं कोई एक पैसे का असर नहीं होना है। खास जमशेदपुर में तो कांग्रेस कोई फैक्टर ही नहीं है, यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी यहाँ मालिकाना अधिकार के मामले को गंभीरता से उठाया नहीं है। उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उठाया है। वे कितना सफल हुए, कितना सफल नहीं हुए, ये अलग बात है, उनको सफलता नहीं मिली है, मगर उठाने का एक अधिकार भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको उठाएंगे। और विधानसभा के चुनाव होंगे तो मैं तो दबाव डालूंगा कि कानून बनाने का वादा हम 3 महीने 6 महीने के भीतर है। मौलिक अधिकार है लोगों का, और कई राज्यों में लोगों को रहने का अधिकार दिया गया है, जो सरकारी ज़मीन पर बस गए हैं, प्राइवेट सेक्टर का हो या निजी क्षेत्र के उद्योग हो, उनकी ज़मीन पर लोग बस गए हैं। तो बड़ी संख्या में झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं तो इनको सिर ढकने के लिए जगह चाहिए।
तो अगर ये जहाँ रह गए वहीं बसना चाहते हैं तो उस जगह को उनको कानूनी रूप से देना होगा। इसके लिए राज्य की सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जमशेदपुर के लिए होगा और रांची बोकारो धनबाद के लिए नहीं होगा। ये सभी जगहों के लिए एक जैसा करना होगा। मध्य प्रदेश ने 1986 में कानून बनाया, 1999 में उसमें संशोधन किया। दिल्ली में बस्तियों को नियमित करने के लिए कई बार कानून बने, बम्बई में कानून बने हैं। तो बस्तियों का नियमितीकरण होना चाहिए और कानून का जो प्रावधान हो उसके अनुसार जो आदमी रह रहा है उसको ये बोध होना चाहिए कि हमारा इस पर कुछ ना कुछ अधिकार है। हमको बेटे की पढ़ाई, बेटे की शादी के लिए गिरवी रखना पड़े तो हम इसको गिरवी रख सकते हैं। हो सकता है कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, तो लीज के रूप में दे सकते हैं, किसी रूप में दे सकते हैं, पर ट्रांसफ़र का उसको हक रहेगा तो वह उसको अपने उपयोग में लाएगा। इसलिए एक मौलिक अधिकार जनता का है, संविधान ने अधिकार दिया है। कई राज्यों की सरकारों ने उसके अनुसार कानून बनाया है। मैंने स्वयं विधानसभा में विधेयक रखा था, निजी विधेयक के रूप में। ये प्रारूप कानून का हो सकता है, आप यहाँ के बारे में कानून बना दीजिए। किसी दल ने समर्थन नहीं किया, सरकार ने समर्थन नहीं किया। मैंने ये भी कहा कि मैं अपना विधेयक वापस कर लेता हूँ। सरकार खुद विधेयक रखे और कानून बनाए, श्रेय लेना चाहती है तो श्रेय ले सरकार, मैं श्रेय नहीं लेना चाहता इसका, फिर भी इन लोगों ने नहीं किया। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस द्वारा उठाए गए मालिकाना हक जैसे मुद्दे को देश की जनता के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। श्री सिंह ने कहा है कि इतने वर्षों में कांग्रेस के किसी भी नेता द्वारा पंचायत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं ने मालिकाना हक जैसे मुद्दों पर कभी कोई बयान नहीं दिया। अब चुनाव के ठीक पहले अपने घोषणा पत्र में आप मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं। श्री सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि वर्षों से शासन में रह रहे तक उन्हें मालिकाना हक देने की याद नहीं आई और चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस द्वारा मालिकाना हक देने की बात करना देश की लाखों गरीब जनता के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र उन्होंने मालिकाना हक मुद्दे के सवाल पर जो उन्होंने उठाया है, यह बिल्कुल ही जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। मालिकाना हक ये आज का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करती रही है। विगत 10 वर्षों से लगातार भारत की सत्ता में कांग्रेस विराजमान थी, लेकिन सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, सड़क में हो या सड़क के बाहर हो या बंद कमरे में हो या कैबिनेट में हो, कभी भी कांग्रेस के किसी भी राज्य के नेता हों, जिला स्तर के नेता हों या केंद्रीय स्तर के नेता हों, किसी ने कभी भी कभी भी उन्होंने मालिकाना हक के सवाल पर आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके पूर्व भी कई राज्य में कांग्रेस की सरकार है करे कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे, वे बारी मैदान की रैली में उन्होंने कहा था कि हम जरूर मालिकाना हक के सवाल पर कोई स्थायी समाधान निकालेंगे। स्थायी समाधान का मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस जमीन का मालिक, उस जमीन का वसीयत, उस जमीन का जमींदार कहे या चौकीदार कहे, वो स्थानीय व्यक्ति होगा। स्थानीय व्यक्ति मन जो वर्षों से 20, 30, 50 वर्ष से घर बना के रह रहे हैं। और यह सच है कि बात तो सर्वविदित है कि बाबूलाल मरांडी जी की सरकार अगर नहीं गई होती तो आज इस समस्या का जरूर कोई निदान हल निकल गया होता। और जब भी हमारी सरकार बनेगी झारखंड की धरती के अंदर में, हम इसको नियमित और इसको स्थायी करेंगे कि हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोगों ने वादा किया। और जैसे जैसे प्राकृतिक पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी राजनीतिक पारा बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर आज जमशेदपुर के साक्षी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर दुकानदार एवं व्यवसायियों से वोट करने की अपील एवं घूम घूम कर वोट मांगा। वहीं इस वोट के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति उत्सुकता देखने को मिली और प्रत्याशी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर एक नोट एक वोट का भी अपील किया गया। हम सबका
समझ में आ रहा मारो तान के निशान पे और हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। विद्युत महतो जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आपका सांसद कैसा हो। लोगों के हम लोग जन जन तक जाके ही निवेदन करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में लहर है और भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगा के ठीक है 17 तारीख को भारी मतों से विजय बनाना है। मिशन 2072 को कामयाबी बना है और देश का स्वाभिमान और महंगाई भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा को दबा देना है। इसी के तहत आम जनता से हम लोग अपील करेंगे। चौका थाना अंतर्गत चौलीबासा गांव में छिड़खानी का विरोध करने पर गांव के एक युवक ने अधेड़ी महिला को पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। चौका पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत चौका चौलीबासा निवासी सोस्ता प्रमाणिक ने बताया है कि उनका पति का देहांत 16 वर्ष पूर्व हो गया था। उसकी एक बेटी भी थी, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। वह अब अकेली रहती हैं और अपने गुजर बसर के लिए घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती हैं। रविवार को वह अपने घर में अकेली सोई हुई थी। उसी क्रम में पड़ोस का एक युवक पुन्ना सिंह उनके घर में घुसा और उसके साथ अश्लील बातें करने लगा और साथ में छिड़खानी भी करने लगा। जब वो छिड़खानी का विरोध की तो पुन्ना सिंह ने उसे पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी चौका पुलिस को दी। घटना की जानकारी पाकर चौका पुलिस ने उसे इलाज के लिए चांडिल रेफरल अस्पताल लेकर गया। उसकी स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उसके बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है, जहां जख्मी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं चौका पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। की कारण मान लो हम केन बोली नहीं माने माने बच्चे इज्जत दिबे ओई दिन बच्चे इज्जत दिबे ओई दिन की करछि ओई ना वो चिन्ना দিব না ও খালি ঘুরে বেড়ায় কতদিন আজ অনেক দিন একটা মেয়ে ছিল ছোটটা বাড়ি কোথায় এইখানে 40 मारपीट का मामला है, गांव वाला कोई मार दिया है इसको। क्या क्या मालूम चला इसे? और थाना लाया था सवेरे सवेरे चौका थाना में, और उसको थाना लाया था, उसको चांडिल अस्पताल में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद में वहाँ से रेफर किया एमजी। कौन थाना का घटना है ये? चौका थाना। गांव कौन सा है? गाँव चौलीबासा। पकड़ा गया है आरोपी? नहीं। और उधर अखिल भारतीय तेली वैश्य मंच ने गांधी घाट में चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चुनाव के मद्देनजर कई रणनीतियां तय की गई। इस दौरान मंच के वक्ता राकेश साहू ने बताया है कि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद कश्यप द्वारा चुनाव के मद्देनजर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम चुनाव में किसी प्रत्याशी का चयन कर उसे जिताने का कार्य करेंगे। इन्होंने बताया कि राज्य में 14 लोकसभा सीट है और हमारी राज्य भर में कुल 20% आबादी है, परंतु चुनाव में किसी पार्टी ने समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। वहीं इन्होंने बताया कि आगामी 23 अप्रैल को भामा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इस दौरान समाज के गरीब तबके के बच्चों का चयन किया जाएगा और उनके पढ़ने का पूरा खर्च समाज वहन करेगी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दयानंद कश्यप है, दयानंद कश्यप का जो आदेश आएगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तक उनका कोई आदेश नहीं आया है कि किस प्रत्याशी को आप मतलब वोट देंगे, और हम लोग अभी किसी को वोट देने के फेवर में भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा झारखंड में 14 लोकसभा है और 14 लोकसभा में 20% हमारा आबादी होते हुए भी किसी तेली को एक भी टिकट नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेवीएम हो, आसू हो, किसी को टिकट नहीं दिया। तो अभी हम ये नहीं बताने पाएंगे कि हम लोग किसको वोट करेंगे, पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद कश्यप जी का जो आदेश होगा वो हम लोग उसको फॉलो करेंगे।
23 अप्रैल को दानवीर भामाशाह का जयंती समारोह है और वो जयंती समारोह को हम लोगों को काफ़ी धूमधाम से मनाना है और उसमें हम लोग मतलब ऐसा एक यादगार मनाना चाह रहे हैं कि लोगों को लगे कि तेली समाज जग गया है और तेली समाज का यह मतलब दानवीर भामाशाह हमारे पूर्वज हैं और उनको हम लोग उस दिन जयंती मनाएंगे और बच्चों के बीच में वह वितरण किया जाएगा। ऐसे बच्चों को जो समाज के बच्चे हैं, जो लोग नहीं मतलब पढ़ सक रहे हैं किसी कारणवश या किसी आर्थिक या किसी भी प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग उनको उस दिन घोषणा करेंगे कि इनका जो भी मतलब ईयरली इनका जो स्कूल का जो खर्चा आएगा वो मतलब समाज के तरफ से पे किया जाएगा। और उधर शहर में बड़ा रोड हो या छोटा रोड, सभी जगह बाइक सवारों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीताराम डेरा में एक बाइक सवार ने एक मजदूर को टक्कर मारकर जख्मी कर वहां से भाग निकला। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी सीताराम डेरा निवासी किशन ने बताया है कि वह एयरपोर्ट में मजदूरी का काम करता है। वह रोज की तरह अपने काम पर साइकिल से जा रहा था। उसी क्रम में घर से कुछ ही दूरी पर एक तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मारकर घटनास्थल से भाग निकला। उसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मैं जा रहा था सीताराम डेरा में। कौन गाड़ी वाला मारा? बाइक में पकड़ाया? किस तरफ भागा हो? इधर भागा। इधर भागा? हमको क्या गाड़ी ध्यान नहीं दिया। तुम क्या चीज में था? साइकिल में था। कहाँ काम करने जा रहा था? सोनारी जा रहा था। और चलते चलते एक नजर कोटका क्षेत्र में हुआ सड़क दुर्घटना, बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। द्वितीय वर्ष के आखिरी रविवार को खुले रहे सरकारी दफ्तर। और एमजीएम अस्पताल में चोरों ने मचाया तांडव, मरीज के परिजन नहीं है सुरक्षित। और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को